It's the biggest blockbuster Saturday. And Sony Live and Sony Sports Network won't stop at one arena. To life and freedom. बापू, आपको क्या लगता है जिन्ना साहब की तकरीर के बाद बंगाल की जनता में हिंसा का डर नहीं होगा? सीएम सुरावर्ती ने शुक्रवार को हड़ताल का भी ऐलान किया है। आप क्या जनता से शांति का अनुरोध करेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता रखने में आपको अभी भी देशवासियों पर भरोसा है? क्या आपको लगता है कि लोग इस माहौल में आपके आदर्शों का पालन करेंगे? बापू, जिन्ना ने कहा है हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा। क्या वाकई हिंदुस्तान बटने वाला है? हिंदुस्तान का बंटवारा होने से पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा। नमस्कार। आज मई 1946 की सुबह हिंदुस्तान की सरजमीन पर बदलाव की हवा इतनी तेज चल रही है कि 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत की दीवारें गिर रही हैं। ब्रिटिश सल्तनत का सूरज डूबने को है और एक आजाद हिंदुस्तान की सुबह दूर नहीं। बंद दरवाजों के पीछे कुछ लोग आज करोड़ों की किस्मत तय करेंगे। सबके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हिंदुस्तान एक रह पाएगा या मजहब और पहचान के नाम पर दो हिस्सों में बंटकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए चलते हैं शिमला। देश के सभी बड़े नेता शिमला के ग्रैंड सेसिल होटल में हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड वेवल के साथ कैबिनेट मिशन प्लान पर चर्चा करने वाले हैं। कई महीनों की बातचीत के बाद आज एक निर्णायक योजना प्रस्तुत की जाने की काफी उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद अन्य नेताओं के साथ उपस्थित हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली जिन्ना हाजिर हैं। उनके साथ हैं जनाब लियाकत अली खान और बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के लीडर जनाब हुसैन शहीद सुहरावर्दी भी कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं। पूरा हिंदुस्तान सांस रोके आज की मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहा है। કેમ છો જીન્નાભાઈ? I'm fine, thank you. કેમ પાછા અંગ્રેજીમાં? ના એટલે મેં સાંભળ્યું છે કે આજકાલ તમે ગાલિબ જેવું ઉર્દુ બોલવા માંડ્યા છો. Old habits die hard. दीन के गद्दारों से कभी हाथ नहीं मिलाया जाता। एक नवाबजादा एक मौलाना को इस्लाम सिखा रहा है। Let us hope this is the strangest thing we see today. Should have taken the stairs. Gentlemen. Mr. Azad, Mr. Jinnah, I present the committee of the Cripps mission. Mr. Cripps himself, Mr. Alexander, Mr. Lawrence, and this gentleman is His Excellency the Viceroy Wavell. I believe they know who I am. Gentlemen, good morning. Thank you for joining us. Congress wants a united India. The League wants Pakistan. And both of you are united
in wanting us to leave. And we want to leave, believe me, rather desperately, in fact. But we can't because of this deadlock we find ourselves in. In fact, if things go on like this, London might start to think that perhaps you want us to stay after all. But I do believe His Majesty's government has found a compromise that will satisfy all parties. We have decided on a united India. A unified India that will look something like this. The mainland will be Group A, Punjab, Sindh, and the frontier will be Group B, and finally in the east, Assam and Bengal will be Group C. ये अंग्रेज हमें बेवकूफ समझते हैं। मजहब की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करके हमें बहला रहे हैं कि इंडिया shall remain united। मजहब में बांटना अंग्रेजों की राजनीति है, जोड़कर रखना हमारी। We reject the plan. पर बड़ी बात यह है कि उन्हें भी इसमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें आजाद पाकिस्तान नहीं मिल रहा है। कोरे मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाकों को एक साथ ग्रुप कर रहे हैं। अरे कैद ने तो हमें कुरान पे हाथ रख के पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खिलवाई थी। अंग्रेजों को याद होना हो, आपको तो याद है ना क्या? आप जस्ट हुक्म कीजिए, जंग छेड़ देंगे। Hold your horses, Suravati. Let's read between the lines first. Each group can choose, if they so wish, to leave the Union after 10 years have passed. मतलब आज नहीं तो 10 साल बाद एक आजाद पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। रिलैक्स नवाब साहब, कैद कभी सेकंड क्लास सिटीजन होके रहेंगे ही नहीं। या कद्दा ऑप्शंस क्या है? हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला ये प्लान रिजेक्ट कर दें और यूनाइटेड इंडिया को भूल जाए। दूसरा हम प्लान एक्सेप्ट कर लें, ग्रुपिंग से खुश रहें और आजाद पाकिस्तान को भूल जाएं। And so, gentlemen, at your earliest convenience, would you kindly tell us how you wish us to proceed? हमें सोचने के लिए और वक्त चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं सोचना। पहली चाल जिन्ना की। Both the League and the Congress are sitting on the fence. But, Prime Minister, I suggest we stay a little longer so a compromise could be reached. We cannot afford to stay on. Thanks to Churchill, we now owe the world the princely sum of £34 million. The naval mutiny in Bombay last year almost undid us. Let me make this perfectly clear to you, Viceroy. Should another rebellion arise, we do not have the troops for it. But, Prime Minister, Hindu-Muslim relations are already on the brink. If we rush the withdrawal, it could backfire. You do not understand, Viceroy. The promise of withdrawal from India is what won me the election, and I intend to deliver on it. Get the Indians to agree so we can get the hell out of that blasted place. Have I made myself clear? Very much so, Prime Minister. Man just doesn't listen. A fine military man, no sense of politics. He's a man that lives in the past, yearning for a time long since gone. Time of empire. Yes, sir. Prime Minister, if I may be so bold, I can't say I believe him the right man for the job. Is there such a thing? Good shot, Mountbatten. Thank you, Lord Shelby. It's not quite the cue of 2, but it does the job. You didn't invite us all the way here to regale us with old war stories, did you, Mountbatten? I mean, I do hope you're not getting bored of them already. Dare say there'll be plenty more where that comes from, when I'm first Sea Lord.
Lady Mountbatten. Darling. Hope you don't mind.